हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड से संबंधित जितने भी लेक्चर हैं वो शुरू से आपको अंत तक यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, कई छात्रों का मेरे पास फोन भी आता है और साथ ही वो मुझे मैसेज भी छोड़ते हैं कि सर, हम नए नए तैयारी में आए हैं, तैयारी का आधार क्या होना चाहिए, हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन नए बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। इसको अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उत्तराखंड बिल्कुल शुरू से पढ़ने जा रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम पूरा उत्तराखंड आपको यहाँ कवर कराएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि आगामी 3 से 4 महीने में वीडियो वीपीडीओ से संबंधित भर्ती जो कि 854 पद थे, आयोग उनको संचालित कराने जा रहा है। तो ऐसे में अभी 3-4 महीने पहले तैयारी का ये एक स्वर्णिम अवसर है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से आपको यहाँ उत्तराखंड प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम उत्तराखंड से संबंधित पहले लेक्चर की बात करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया। उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया भी दोस्तों हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट आज आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा और साथ ही पार्ट सेकंड आपके लिए कल अपलोड कर दिया जाएगा। 2 पार्ट में हम उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया क्या है। देखिए दोस्तों, जब कोई राज्य नया बनता है तो उसके पीछे उसका एक इतिहास जुड़ा होता है, उसके गठन की प्रक्रिया होती है, कई चरणों से गुजर करके तब हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो आज हम यही समझेंगे कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में यहाँ के लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो उत्तराखंड गठन की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड गठन की प्रक्रिया में सबसे पहली घटना 1897 में कुमाऊं के क्षेत्र में घटी। कुमाऊं, जब यहां महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड से घूमने आने वाली थी। महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया का कुमाऊं आगमन उत्तराखंड के इतिहास में पहली घटना मानी जाती है। महारानी विक्टोरिया, जब यहाँ के लोगों ने महारानी विक्टोरिया के समक्ष एक पृथक प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग कर दी और यहाँ के लोगों ने उनको बताया कि हमें अपने सभी प्रशासनिक कार्यों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, अतः एक उत्तराखंड राज्य के रूप में एक अलग प्रशासनिक इकाई की यहाँ बना दी जाए। तो 1897 में, और इन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे ज्वालादत्त जोशी। ये नाम भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ज्वालादत्त जोशी। इसके नेतृत्व में, इस व्यक्ति के नेतृत्व में मुलाकात हुई महारानी विक्टोरिया से लोगों के एक दल की और उन्होंने पृथक प्रशासनिक इकाई बनाने की यहाँ मांग कर दी। अब दूसरी घटना वर्ष 1903 में घटित हुई उत्तराखंड के क्षेत्र में। वर्ष 1903 में क्या हुआ? हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य, पहली बात तो हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से की गई थी। अल्मोड़ा जनपद में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई और हैप्पी क्लब की स्थापना के पीछे उद्देश्य यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना था। यानी यहाँ के लोगों को, अभी यहाँ के लोग सोए हुए हैं दोस्तों, दरअसल उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, ना उन्हें ये पता कि हमें किस प्रकार से लड़ करके कोई चीज हासिल करनी है। तो उन्हें जागरूक करने के लिए वर्ष 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब, इसमें 2 नाम जोड़े जाते हैं मुख्यतः। एक तो है आपका पंडित गोविंद वल्लभ पंत और दूसरा नाम लिया जाता है हरगोविंद पंत का। हैप्पी क्लब की स्थापना के बाद दोस्तों तीसरी घटना उत्तराखंड के क्षेत्र में घटती है वर्ष 1912 में। वर्ष 1912, ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, जब उत्तराखंड के क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस, या आप इसको कह सकते हैं कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की गई। अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीय लेवल पर भी आंदोलन चल रहे हैं और वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। उसी की देखा देखी कुमाऊं के लोगों ने अल्मोड़ा कांग्रेस और कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कर दी। उद्देश्य वही लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगली घटना वर्ष 1916 में घटी, जब बद्रीदत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री और एक अन्य नाम इसमें लिया जाता है मोहन सिंह का मुख्य रूप से, उन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना कर दी। कुमाऊं परिषद, इसमें 3 नाम लिए जाते हैं, बद्रीदत्त पांडे, दूसरा लक्ष्मीदत्त शास्त्री
लक्ष्मीदत्त शास्त्री, और तीसरा मुख्यतः नाम लिया जाता है मोहन सिंह का, मोहन सिंह। इन तीनों के प्रयासों से कुमाऊं के क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अब अगली घटना 1918 में देखी जाती है। अल्मोड़ा कांग्रेस तो आपका बन चुका है, अब यहां बन रहा है 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना। और इसी के एक साल बाद दोस्तों वर्ष 1919 में गढ़वाल परिषद की स्थापना भी उत्तराखंड के क्षेत्र में कर दी जा रही है। तो दोस्तों इन सभी का उद्देश्य यहाँ के लोगों को जागरूक करना है, उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना है, और साथ ही जैसे आप देख रहे हैं कुमाऊं परिषद, गढ़वाल परिषद, तो इनके माध्यम से इन लोगों की आवाजों को एक ऊंचे लेवल पर उठाना है। मतलब इन लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां से ये अपनी आवाज को एक ऊंचे लेवल पर पहुंचा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने घटनाएं देखी हैं। सबसे पहले 1897 में महारानी विक्टोरिया का कुमाऊं आगमन। वैसे तो महारानी विक्टोरिया, इसकी बात थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। चलिए, महारानी विक्टोरिया को आना दो जगह पर था, एक टिहरी रियासत के राजा से मिलने, और दूसरा आपका नैनीताल के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का गढ़ नैनीताल में हुआ करता था। तो दो जगह पर आना था। तो टिहरी तो ये किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई, परंतु नैनीताल ये जरूर पहुंची, और यहाँ के लोगों से फिर मुलाकात हुई इनकी ज्वालादत्त जोशी के नेतृत्व में, और यहाँ के लोगों ने इनसे पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की। इसी क्रम में मैंने अपनी आपको अगली घटना समझाई। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हो रही है पंडित गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से, जिसका उद्देश्य यहाँ के लोगों में जागरूकता या उनके अधिकारों के प्रति उनको सचेत करना है। वर्ष 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस या आप कह सकते हैं कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हो रही है। वर्ष 1916 में यहाँ कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। 3 व्यक्ति इसमें मुख्यतः नाम लिया जाता है। सबसे मुख्य नाम बद्रीधर पांडे, फिर लक्ष्मीदत्त शास्त्री, और तीसरा नाम मोहन सिंह जी का इसमें आता है। अगली घटना के रूप में हम देखते हैं 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना उत्तराखंड के क्षेत्र में हो रही है। वर्ष 1919 में ठीक एक साल बाद गढ़वाल परिषद की स्थापना भी हो रही है। वर्ष 1926 का समय उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जब अल्मोड़ा कांग्रेस और कुमाऊं परिषद का यहाँ विलय कर दिया गया। तो दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस प्लस कुमाऊं परिषद का यहाँ विलय कर दिया गया वर्ष 1926 में। ठीक है, और फिर इस क्रम में अगली घटना वर्ष 1938 में घटती है उत्तराखंड के क्षेत्र में। वर्ष 1938 का वर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस समय यहाँ विजयलक्ष्मी पंडित और पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराखंड आगमन होता है। ये एक श्रीनगर सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये सम्मेलन श्रीनगर में 5-6 मई 1938 को आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन के द्वारा यहाँ के लोगों में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के लोगों में एक जागृति पैदा कर दी और बताया कि उत्तराखंड राज्य का गठन हो सकता है। मतलब उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए आप आवाज यहाँ उठाइए। यहाँ आए पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ में विजयलक्ष्मी पंडित। इसी समय यहाँ मौजूद थे आपके श्रीदेव सुमन जी, श्रीदेव सुमन, जिन्होंने जो इस सम्मेलन में शामिल थे, और इन्होंने इस सम्मेलन से प्रेरणा लेकर वर्ष 1938 में दिल्ली में कर दी गणदेश सेवा संघ की स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट, गणदेश सेवा संघ। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1938 में। किसने की? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ 1938 के सम्मेलन में, श्रीनगर सम्मेलन में भाग लेने आए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी यहाँ के लोगों से कि इस क्षेत्र के लोगों को अपनी परिस्थितियों और अपनी परिस्थितियों के अनुसार समानता और स्वतंत्रता दोनों के अवसर मिलने चाहिए। मतलब एक तरह से उत्तराखंड राज्य बनाने की बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि आप उत्तराखंड राज्य के लिए क्यों संघर्ष नहीं करते, पर्वतीय राज्य के लिए आप संघर्ष कीजिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड कहते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है कि उत्तराखंड बनाने की मांग यहीं से उठी सबसे पहले ऑफिशियल रूप से। ठीक है, वैसे तो यहाँ 1897 में जब महारानी विक्टोरिया आई तो उसी के समय लोगों ने यहाँ डिमांड कर दी थी उत्तराखंड राज्य के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो वर्ष 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की श्रीदेव सुमन स्थापना कर रहे हैं। ये गणदेश सेवा संघ बाद में 1939 में जाना गया हिमालयी सेवा संघ के नाम से। दरअसल ये संघ किस लिए बना था? ये संघ उन लोगों के लिए बना था जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन करके दिल्ली में पहुंच चुके थे और दिल्ली में अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। परंतु श्रीदेव सुमन के प्रयासों से इन लोगों को सचेत किया गया और बोला गया कि आप अपने पहाड़ के लिए क्यों नहीं लड़ते, अपने पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली घटना वर्ष 1946 में, जब
बद्रीदत्त पांडे ने पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की। पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग 1897 में हो रही है। फिर यहाँ बद्रीदत्त पांडे पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ एक नाम और जोड़ा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का, पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कैसे हो सकते हैं 1946 में, क्योंकि उनका तो निधन ही 1943 में हो चुका है। तो यहाँ बद्रीदत्त पांडे ने पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग उठाई। ठीक है, अब वर्ष 1948 की घटना आप समझ लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस समय उत्तराखंड शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ। उत्तराखंड शब्द का सबसे पहले प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया था गंगादत्त पांडे ने। गंगादत्त पांडे वो व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड शब्द का सर्वप्रथम व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग कर रहे हैं उत्तराखंड शब्द को। इसी क्रम में अगर अगली घटना देखें तो 1952 में पीसी जोशी इन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड राज्य बनाओ। व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड की मांग करने वाले पहले व्यक्ति तो पीसी जोशी 1952। ठीक है, तो इस बीच में फिर अनेक परिषदों की और स्थापना हुई, जैसे पर्वतीय राज्य परिषद बना 1967 में, जो फिर पुनर्गठित करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद उसको नाम दिया गया। इसी क्रम में 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हो रहा है। ठीक है, 1972 में पर्वतीय परिषद की उत्तरांचल परिषद की स्थापना हुई, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, तो इन्होंने वोट क्लब पर धरना दिया था। परंतु ये छोटी छोटी बातें आपको बाद में एक सीरीज के साथ में बिल्कुल लाइन से लिखवा दूंगा बोर्ड पर, आप उनको बाद में नोट कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी महत्वपूर्ण घटना के रूप में हम सब लेंगे 1979 की घटना। दोस्तों सभी जानते हैं 25 जुलाई 1979, ये तो सभी जानते होंगे। क्या हुआ इस समय? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हो रहा है उत्तराखंड के क्षेत्र में। और उत्तराखंड क्रांति दल दोस्तों एक ऐसा कह लो पॉलिटिकल पार्टी थी, या एक ऐसा मंच था जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। और मैं वास्तविकता में कहूं तो उत्तराखंड इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। इस पार्टी ने बहुत मेहनत की है उत्तराखंड बनाने में, और आज हम इन्हें वोट नहीं देते, आज हम बीजेपी कांग्रेस में बढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार इनको भी हमें मौका देना चाहिए। तो 25 जुलाई 1979 को यूकेडी का गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल, और इसके डीडी पंत, देवीदत्त पंत इसके पहले अध्यक्ष बने, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। ठीक है, आगे चलकर इसमें फिर 1987 में एक विभाजन हो जाता है। तो पूछा जाता है, सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्तराखंड क्रांति दल में विभाजन कब हुआ? तो 1987 में विभाजन हुआ, और इसकी कमान चली गई उस समय काशी सिंह गिरी के हाथों में। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के पहले लेक्चर में आज आपके लिए यहीं तक। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल से आगे की घटनाओं के बारे में, कि उत्तराखंड किस प्रकार से बना। तो दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।